जय भवानी। गुड मॉर्निंग लिसनर, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी पर स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी। सब इंस्पेक्टर भर्ती के 700 प्लस पदों पर विज्ञप्ति जल्द जारी होगी। वहीं प्रतियोगी छात्रों के साथ नाइंसाफी जानबूझकर की जा रही है क्या? और वहीं रिजल्ट को रोका गया, डीबी हुए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 साल से ऊपर हो गए। वहीं एलटीजीआईसी विज्ञप्ति अध्याचन 1 साल से आहर्ता में फंसाया गया। कैंसिल परीक्षा का कैलेंडर तक नहीं आया, फिर भी और दो लोकतंत्र मजबूत करो, ये है ज़रूरी। तो आज की बड़ी खबर में कुछ इंपॉर्टेंट खबरों पे चर्चा कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। प्रतियोगी छात्रों की हर एक छोटी बड़ी बातें, खबरें इस चैनल के माध्यम से बताई जाती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस किए रहें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो ज़रूर उसका नोटिफिकेशंस आपको देखने को सबसे पहले मिले। वीडियो को शुरू करने से पहले जान लेते हैं रोज़ की तरह सुविचार। गीता में एक उपदेश कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शायद वो चरितार्थ होता है और सबके जीवन में होना भी चाहिए, फॉलो करना भी चाहिए, कि कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अध्याय 2 का श्लोक 47 का है, 47 है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट देना ज़रूरी है। सरकारें क्या करती हैं, आपके पक्ष में करती हैं कि नहीं करती हैं, इस पर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मतदान जरूर करें। और यही इंगित करता है कि हमें परिणाम के बारे में सोचे बिना ही अपना काम को है करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो तैयारी करते रहें और लोकतंत्र में बढ़ चढ़ कर भाग लें, मतदान देते रहें। सरकारें आएंगी, उसके बाद जो है आगे की बात की जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट खबरों को देख लेते हैं प्रतियोगी छात्रों के। आज के समाचार पत्रों में पहली खबर है, एससीईआरटी सख्त, तीनों को जालौन, कन्नौज और औरैया डायट से संबद्ध किया गया। डीएलएड की कापियों में हेराफेरी करने वाले 3 प्रवक्ता निलंबित। ये चलता रहता है, हेराफेरी की प्रक्रिया आज ये उजागर हुई है। डायट यहाँ पे बताया कि आधा दर्जन से संस्थानों की कापियाँ थीं। आपराधिक कार्य की रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। डीएलएड यानी कि बीटीसी प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अगस्त और सितंबर 2023 में हुए मूल्यांकन के अंक चीटों में हेराफेरी के आरोप में जांच के बाद जो है एससीईआरटी यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 3 प्रवक्ताओं को निलंबित कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है कि मंडल के 703 कॉलेजों में 10,670 और कैंपस में 500 सीटों पर होगा दाखिला। बात हो रही है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभैया राज्य विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में स्थित है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की 11,170 सीटों पर होगा प्रवेश। डिग्री लेते रहें, भर्ती के बारे में मत सोचें। इसलिए इस प्रकार की डिग्री जब भी आए, जिस भी यूनिवर्सिटी से, जरूर इसको कर लें, आने वाले समय में काम आ सकता है। आज से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, 30 जून है आखिरी तिथि। सामान्य और ओबीसी की शुल्क के बारे में जान लें, 1200 और 800 है। सरकार जो है इन चीज़ों पर रोक नहीं लगा सकती। डिग्री आप लेते रहें भरपूर। भर्ती के बारे में विचार समय समय पर सरकारें करती रहती हैं, तो आने वाले समय में इन सबसे संबंधित भी कुछ विज्ञप्तियां देखने को मिल सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कि एनसीसी का प्रशिक्षण जो है यहाँ पे सत्र जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। प्रयागराज प्रमुख संवाददाता, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का सत्र अब जो होगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होगा। ये निर्णय प्रयागराज में आयोजित 10 दिवसीय एनसीसी ग्रुप कमांडर के 69वें सम्मेलन में लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो 2 ट्रिपल आईटी से बीटेक की पढ़ाई का प्रस्ताव, 5 ट्रिपल आईटी के लिए हो रही है ये भी व्यवस्था। एनईपी के तहत अब पाठ्यक्रम होंगे समान, कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं। डिग्रियों में हर प्रकार के सुधार किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे ऐसे सुझाव किए जाएंगे, बदलाव, 1 से 2 साल में ही डिग्रियां मिलने लगेंगी। तो यहाँ पे 2 ट्रिपल आईटी से बीटेक की पढ़ाई का भी प्रस्ताव है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजा गया, अगर उसे मंजूरी मिलती है तो ट्रिपल आईटी में दाखिला लेने वाले बीटेक के छात्र अलग अलग ट्रिपल आईटी से पढ़ाई कर सकेंगे। मसलन प्रयागराज में दाखिला लेने वाला छात्र 1 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद दूसरे सेमेस्टर की पढ़ाई जो है केंद्र सरकार से वित्त पोषित देश के अन्य 4 ट्रिपल आईटी में से किसी एक में कर सकेगा। तो ये व्यवस्था लागू करने से पूर्व इन 5 ट्रिपल आईटी के पाठ्यक्रमों को नई शिक्षा नीति के तहत एक समान किया जाएगा। तो इस खबरों पर भी ध्यान दें। डिग्री यदि लेना हो तो 5 ट्रिपल आईटी के लिए भी हो रही व्यवस्था, 2 ट्रिपल आईटी से बीटेक की पढ़ाई का भी प्रस्ताव है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जो पीजीटी टीजीटी में फेल फिर भी नियुक्ति पत्र जारी। ऐसे बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसकी सरकार जब तक जांच कराएगी तब तक अच्छे खासे वो शादी ब्याह वेतन वेतन सब मिल जाएंगे। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा कानपुर में खुलासा होने के बाद अन्य जिलों के डीआईओ सक्रिय हो गए हैं और फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए कानपुर के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में ज्वाइन करने गए सभी अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर परीक्षा 2021 में फेल हो गए थे। वो प्रतीक्षा सूची में भी नहीं थे, फिर भी परीक्षा में फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र जारी करवाए। इनको पता नहीं, पढ़ाने का सिलेबस पता था कि नहीं पता था, पीजीटी का फुल फॉर्म पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये नियुक्ति पत्र पा गए थे, फिर भी उसमें फेल हो गए थे। तो यहाँ पे पूरी जांच हो रही है। सरकारें जो तह तक जा रही हैं कि कहाँ से लॉ फॉल हुआ है और त्वरित कार्रवाई भी
की जाएगी। पीजीटी टीजीटी भर्ती परीक्षा 2021 की बात हो रही है। सीतापुर के गांव देवीपुर सितौली निवासी भी कुछ कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे नौकरी पाए थे, उसके बाद वो भी जांच के घेरे में है। तो इस प्रकार के फर्जीवाड़ा निकल के सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। बस ये है कि सरकार से यही प्रतियोगी छात्रों का अनुरोध रहता है, इस प्रकार के फर्जीवाड़े की आड़ में जो है अन्य प्रतियोगी छात्र जो भी अध्ययनरत हैं, प्रयासरत हैं, उनके समय को नुकसान न किया जाए। ये जाँच चलती रहे, लेकिन आगे की प्रक्रियाएँ भी चलती रहें, नई भर्ती आती रहे, परीक्षाएँ समय से होती रहें। इसके बारे में भी प्रतियोगी छात्र सरकार से यही एक आस लगाते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर, यदि राशि टंडन से बीएड में दाखिला लेना चाहते तो आवेदन की तिथि बढ़ी है और यहां से बीएड विशिष्ट बीटीसी शिक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन एवं शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। प्रवेश आयोजन एवं संचालन समिति के समन्वय प्रोफेसर पीके स्टॉलिन ने बताया कि अंतिम तिथि 15 मई अब कर दी गई है। बढ़ते अगली खबर की। इस खबर को ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता इंस्पेक्टर समेत 17 पुलिसकर्मियों पर गाज। एटा में पुलिस भर्ती के मामले में फर्जी कार्रवाई पर नपेंगे 9 पुलिसकर्मी। वहीं दिबियापुर में 8 पुलिसकर्मियों पर सास बहू से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। तो एटा में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में कोचिंग संचालक ने 9 पुलिसकर्मियों पर फर्जी कार्रवाई का आरोप लगाया, जबकि कानपुर के दिबिया में तैनात राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों पर सास बहू से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। इन मामलों में कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश भी हुआ। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से शासन स्तर पर 4 माह से लंबित 5 भर्तियां हैं। यूपीएससी के कैलेंडर में आरक्षित है इन सबकी तिथियां। पूरी खबर देखते हैं। 2024 के कैलेंडर में लंबित 6 भर्तियों में से केवल एक पिछले बार माह में शुरू कराई जा सकी। बाकी 5 भर्तियां किसी न किसी मामले में शासन स्तर पर अटकी हैं। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद इनका रास्ता साफ हो सकेगा। शासन से लेकर के अनुमति को लेकर की ये खबरें 1.5 से 2 साल से प्रतियोगी छात्र सुन रहे हैं। शासन क्यों अनुमति नहीं दे रहा, ये विचार विमर्श का एक टॉपिक है। आयोग ने वर्ष 2024 की भर्ती परीक्षाओं कैलेंडर 16 जनवरी को जारी किया था। इसमें से 6 भर्तियों को लेकर आयोग की ओर से स्थिति स्पष्ट हो गई थी। आयोग ने राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर कहा था कि स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित जो नियमावली वो शासन स्तर से जारी किए जाने के बाद भर्ती शुरू की जाएगी। बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा और शासन स्तर से गुजारिश कीजिएगा जल्द से जल्द इस पर त्वरित निर्णय लें। तो यही बात हो रही है एलटी ग्रेड को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के भी शासन स्तर से समकक्षता के निर्धारण के बाद भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। किसी की गलती किसी पे थोप दो, प्रतियोगी छात्र जो है इधर से उधर भटकते रहें, समय निकलता रहे, उसके बाद जब विचार आएगा तो भर्ती दे दी जाए। कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि हर बार वही स्टेटमेंट, हर बात तो वही बातें। शासन स्तर के भी संज्ञान में होगा, आयोग के भी संज्ञान में होगा कि कितने दिन से हम एक ही बात को किसी पीटे अंदाज में कर रहे हैं। इस पर कभी अमल भी तो की जानी चाहिए। तो शासन स्तर से मंजूरी कब तक मिलती है? वैसे पूरी संभावना है कि चुनाव खत्म होते ही जो है शासन इसको संज्ञान में ले लेगी और अब की बार जो रोजगार के मुद्दे जो हैं वो चुनाव में जैसे बने हुए आने वाले समय में और ज्वलंत मुद्दे ये न बने, इसलिए सरकारों को अब भी चेत जाना चाहिए और रोजगार पर तय समय पर रहते हुए त्वरित निर्णय लेते हुए प्रतियोगी छात्रों के भी पक्ष में जो है कुछ फैसले कर लेना चाहिए। बाकी के सारे कार्य तो सरकार के अच्छे हैं, चाहे रोड हो, चिकित्सा हो, सुरक्षा हो। इस प्रकार से रोजगार में 1% अगर सरकार साबित हो रही है तो इसको भी सरकार दूर कर लेगी, ऐसी आशा है सारे प्रतियोगी छात्रों को। इसलिए लोकतंत्र में वोट जरूर दें, सरकार को मजबूत करें। अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव के बाद जारी होगा नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद होगी 700 से अधिक पदों पर सब इंस्पेक्टर और 350 पदों पर एएसआई सूबेदार की भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा हाल ही में 2024 की 9 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है, किंतु इसमें गृह विभाग की किसी भी भर्ती को शामिल नहीं किया गया। अब लोकसभा चुनाव के बाद जो है पीएचक्यू बोर्ड द्वारा 7 इंस्पेक्टर और एएसआई सूबेदार के डिमांड रूल बुक ईएसबी को भेजी जाएगी। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी एसआई के लिए एएसबी की डिमांड भेजी गई थी, किंतु अधूरे नियमों के चलते इस भर्ती को पूरा नहीं कराया जाएगा। लबुलू अब यही हर स्टेट में जो है इस प्रकार से भर्तियों को फंसाया जाता है, भर्तियां रुक जाती हैं। जो चीज़ें कहीं ना कहीं शासन और आयोग के बीच में जो है घूमती रहती हैं, अनुमति नहीं मिलती, कुछ लो फॉल होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती हैं, कुछ जो डिग्रियों के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं होता। यही वजह तक भर्ती लेट भी होती है, जबकि आयोग बने कोई 1 से 2 साल तो हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश में भी चुनाव के बाद जो एएसआई और एएसआई की अच्छे खासे पोस्ट पर विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं यूपी ट्रिपलएससी से लेकर के जो 1.5 साल, लगभग 1 से 1.5 साल होने को हैं, प्रतियोगी छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी जो है परिणामों की जद्दोजहद में अभी भी वो पड़े हुए हैं। प्रतियोगी छात्र की कब जारी होगा, कब नहीं जारी होगा, और सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि 4-4 साल से जो भर्तियाँ पेंडिंग में हैं, अंतिम चरण में हैं, उनको तो कम से कम क्लियर कर दें। बाकी नई विज्ञप्ति के बारे में भी सोचें, जो कि प्रतियोगी छात्र जो है इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की अलख जगे और सही समय पे सही निर्णय लें। वही बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कैलेंडर को लेकर के है। प्रतियोगी छात्रों की आशा यही कि कैलेंडर जो है जल्द से जल्द इस महीने में दिखाई देगा, तो प्रतियोगी छात्रों के लिए अच्छा होगा। वो लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे और बढ़ चढ़कर जो है भाग लेंगे और वोट देंगे। इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर वो वोट समय पे लोकतंत्र को मजबूत करें तो उनको भी मजबूत करने के लिए त्वरित निर्णय लिया जाए।
आयोगों के द्वारा शासन स्तर से जो बातें की जाती हैं उसका पटाक्षेप किया जाए और जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कैलेंडर भी जारी कर दिया जाए, जिसमें पीसीएस की परीक्षा अन्य 5 परीक्षाओं के साथ साथ कैंसिल आरओ परीक्षा का भी कैलेंडर में मेंशन हो और विज्ञप्ति एलटी जीआईसी बीयू के भी बारे में भी शासन स्तर से अनुमति आशा है कि मिलते ही उसको भी कैलेंडर में मेंशन कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। कुछ और बड़ी खबर वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर की वीडियो के साथ। चैनल पर प्रसारित की गई खबरें यदि आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।